वक्त कभी रुकता नहीं, तो चले वक्त के साथ। देश और दुनिया की सच्ची खबरों के लिए देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24। आदाब, नमस्ते, सलाम। मेरा नाम अतर काज़मी और आप देख रहे हैं टाइम्स नेशन 24। एसआईआर यानी वोटर तरमीमी लिस्ट को किस तरीके से लोगों तक शाया किया जा रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल है। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस पर सवाल उठाए। वहीं समाजवादी पार्टी की तरफ से इस पर एक मीटिंग की और यहाँ पर तय पाया कि एसआईआर के खिलाफ हम लोग इलेक्शन कमीशन से वार्ता करेंगे। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। ये संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक, लेकिन ये संख्या बढ़ी नहीं है, घटी है। 15 करोड़ 44 लाख से घट करके ये हो गई है 12 करोड़ का। ये जो 4 करोड़ का गैप है, ये मिसिंग है। ये आपका विरोधी नहीं है। इसमें से 85 से 90% आपका मतदाता है। यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने वोटर लिस्ट में दुरुस्तगी के अमल एसआईआर सन 2025 में कमोबेश 4 करोड़ वोटर्स के नाम गायब हो जाने पर फिक्रमंदी का इजहार किया है, जिसके बाद मुखालिफ सियासी जमातों में एसआईआर को लेकर एक मर्तबा फिर गम और गुस्सा देखा जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ के जरिए 4 करोड़ नाम कम हो जाने के एतराफ पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इलेक्शन कमीशन के जरिए करवाए जा रहे एसआईआर पर सवालिया निशान लगा दिया है। हम लोग तो शुरू के चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत किसी चीज़ में ठीक नहीं होती है। नीयत ठीक हो तो कभी कोई ऐतराज़ नहीं करता। जनगणना भी होती है हर साल, जब भी चुनाव होते हैं उसके पहले वोटर लिस्ट का संशोधन भी होता है और वो सामान्य प्रक्रिया। मोहल्ले में आदमी आता है, पूछता है कोई मर गया, कोई नया पैदा हुआ, कोई 18 साल का हो गया, तो वो संशोधन हो जाता है। लेकिन चूँकि भारतीय जनता पार्टी की हर चीज़ में नीयत कुछ और होती है जो शक के दायरे में है, तो उसको लेकर के हम लोग शुरू से सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अब मुख्यमंत्री का ये कहना कि 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, उसमें 85% उनके हैं, तो क्या इतने नकली वोट इन्होंने बनवा रखे थे कि अब ज़मीन पर जा करके जब उसको छानबीन हो रही है तो सारे नकली वोट कट रहे हैं। तो 4 करोड़ वोट नकली अगर बनवा रखे थे तो सारे चुनाव अब तक के रद्द हो जाने चाहिए। खुद वर्तमान उत्तर प्रदेश का चुनाव भी रद्द हो जाना चाहिए, फिर तो इनकी जीत नाजायज हो गई। तो बहुत अफसोसजनक स्थिति है। चुनाव में वोटर लिस्ट बनती है, अलग अलग देश की अलग अलग प्रक्रिया है। फ्रांस में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, जापान में, बहुत सारे देशों में प्रक्रिया यह है कि आप जो ही कोई सरकारी सुविधा लेते हैं या ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते हैं या इस तरह के कोई काम करते हैं जो सरकार से जुड़ा हुआ है, तो ऑटोमेटिक आप वोटर लिस्ट में भी पहुंच जाते हैं। अब वोटर लिस्ट अपने आप अपडेट हो जाती है। उसमें परिवर्तन सिर्फ तब होता है जब आपका कोई पता बदल रहा हो या आपने अपना नाम बदल दिया हो, तो उसकी सूचना वहाँ पर नगर पालिका के लेवल पर देनी पड़ती है। वहाँ बड़ी निचली इकाई पर वोटर लिस्ट को मेंटेन किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ग्राम सभाएं या ग्राम पंचायत करने लगे, ब्लॉक करने लगे और नीचे नगर पालिकाएँ करने लगे, तो और वो ऑटोमेटिक वो नेशनल उससे, चूँकि आजकल तो सॉफ्टवेयर का ज़माना है, उससे जुड़ा रहे तो जो ना वोटर लिस्टें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके अलावा जो निधन होता है उसकी सूचना देना भी कंपलसरी है, जो पैदा होता है उसकी सूचना देना कंपलसरी है, शादी होती है उसकी सूचना देना भी कंपलसरी है, और सब कुछ ऑनलाइन है, डिजिटल इंडिया है। तो ये तो कुछ इसमें होना ही नहीं चाहिए। अपने आप ये वोटर लिस्टें कंप्लीट हो जानी चाहिए अगर इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, जापान की बात करूँ उनके हिसाब से तो। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हर खेल में कोई पेच होता है, इसलिए इसके ऊपर शंका रहती है हमेशा, और इसमें भी कुछ न कुछ पेच अभी और निकलेगा। उसके लिए हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा उसके सबूतों का इंतजार है। निश्चित तौर पे जब प्रदेश का मुखिया ये बात बोल रहा है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ियाँ हैं। हम लोग लगातार ये बात कह के आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और अधिकारी मिलके एसआईआर के अंदर बड़ा काम कर रहे हैं और पीडीए के लोगों का वोट काटने का काम कर रहे हैं, और इस मामले को समाजवादी पार्टी पूरी प्रमुखता से सदन के अंदर उठाने का काम करेगी। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गुड़ा भाग करके आपको बता दिया है। हम सब भी जो एसआईआर की चल रही है व्यवस्था, हमारी पार्टी को अगर आप देखेंगे, जैसे एसआईआर शुरू हुआ, हमारी पार्टी का डेलीगेशन निर्वाचन आयोग से मिला और कहा कि आप अवधि बढ़ा दें जिससे सही तरीके से जो गलत नाम जुड़ा हो कट सके और जो सही नाम है वो जुड़ सके। लेकिन सरकार कुछ नहीं मानने की तैयार थी। लेकिन धीरे धीरे जब बीएलओ के ऊपर इनका प्रेशर डेवलप हुआ, बीजेपी के नेताओं का, मंत्रियों का, कार्यकर्ताओं का जब प्रेशर डेवलप हुआ,
उस प्रेशर के कारण कई बीएलओ ने आत्महत्या कर ली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फतेहपुर में खुद जाके एक बीएलओ परिवार में 2 लाख की आर्थिक सहायता भी किया और परिवार को ढाढ़स भी बनाने का काम किया। तो इस तरह का बयान आना योगी जी का, वो हम सबके समझ से परे है कि वो इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं। और हम तो चाहते हैं कि एसआईआर की प्रक्रिया जब तक कोई सही मतदाता, सारे मतदाता जुड़ जाएं, क्योंकि निर्वाचन आयोग का काम ही है कि मतदाताओं को बढ़ाया जाए और स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से लोकतंत्र को गति देने का काम किया जाए। लेकिन आज भारत निर्वाचन आयोग पर जब हम संसद की कार्रवाई देख रहे थे तो केवल हमारा ही दल नहीं, सबने एक तरफा भारत निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाए हैं। और हमारी खुद पार्टी की सांसद श्रीमती डिम्पल यादव जी ने उनको आईना दिखाया कि मिल्कीपुर में क्या हुआ, किस तरह से हमारे लोगों के साथ व्यवहार हुआ, वोट डालने से रोका गया। और मुरादाबाद के अंदर जो उपचुनाव था, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि पुलिस जो है कपड़े पहन करके, अपनी वर्दी हटा के कपड़े पहन करके पुलिस वोट डालने का काम किया। तो निर्वाचन आयोग को अपनी जो संवैधानिक संस्था थी उस पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा करके जो भी चाहती है वो निर्वाचन आयोग से करा ली। उसकी विश्वसनीयता पर आज एक बड़ा सवाल आकर के खड़ा है। अब उसे जनता के सामने अपनी निष्पक्षता का परिचय देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन के जरिए एसआईआर सन 2025 की फाइनल लिस्ट मुमकिन है कि जनवरी या फरवरी के पहले हफ्ते में इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर शाया की जाए। लेकिन अभी से 4 करोड़ लोगों के नाम गायब हो जाने पर आवाम में भी गहरी फिक्रमंदी देखी जा रही है। अतर काज़मी की खास रिपोर्ट, टाइम्स नेशन 24 लखनऊ। देखते रहें हर वक्त टाइम्स नेशन 24।